साथी 2। आकाश दीवान का दिन हमेशा व्यस्तता में बीतता था। सुबह से लेकर रात तक मीटिंग्स, क्लाइंट कॉल्स और कंपनी के अहम डिस्कशंस में वह पूरी तरह डूबा रहता था। बिजनेस की दुनिया में सब कुछ तेजी से बदलता था और एक सफल सीईओ होने के नाते उसे हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखनी होती थी। आज भी ऐसा ही एक लंबा दिन था। मिस्टर दीवान, अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दें तो अगले 3 साल तक कंपनी को बड़े निवेशक मिल सकते हैं, बोर्ड मीटिंग में एक अधिकारी कह रहा था। आकाश ने गहरी सांस ली, सामने टेबल पर रखे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा और सोच में पड़ गया। उसके दिमाग में ये सब महत्वपूर्ण था, लेकिन कहीं ना कहीं वह एक और चीज के बारे में सोच रहा था, भूमि का मैसेज। सुबह ही भूमि का मैसेज आया था। आज हमारी संस्था में एक नई महिला आई है जिसे तुरंत मदद की जरूरत है, अगर समय मिले तो आ जाना। आकाश ने जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसका मन वहां अटका हुआ था। मीटिंग चलती रही, पर उसकी नज़र बार बार फोन स्क्रीन पर चली जाती। काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो, जब भी भूमि की संस्था में किसी की मदद की बात आती तो वह खुद को उससे दूर नहीं रख पाता था। मिस्टर दीवान, क्या आप सहमत हैं? एक पार्टनर ने पूछा, जिससे उसकी तंद्रा टूटी। आकाश ने सिर हिलाया। हाँ, प्रपोजल अच्छा है, आप डिटेल्स भेज दें, मैं दस्तखत कर दूंगा। बात खत्म होते ही उसने अपनी घड़ी देखी, शाम के 7:30 बज चुके थे। वो कुर्सी से उठा और तेजी से बाहर निकलते हुए अपने सेक्रेटरी से बोला, कार निकालो, मुझे कहीं जरूरी जाना है। उधर भूमि अपनी संस्था नई सुबह में एक बेसहारा महिला नीलम की मदद कर रही थी। नीलम की गोद में एक बच्चा था, जबकि दूसरा उसकी साड़ी का पल्लू पकड़े खड़ा था। वह घबराई हुई थी, आंखों में आंसू थे। मैडम, मेरे पति ने हमें घर से निकाल दिया, कोई सहारा नहीं है, नीलम ने कांपती आवाज में कहा। भूमि ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। आप चिंता मत करिए, हम आपके रहने और कानूनी मदद का इंतजाम करेंगे। नीलम की आंखों में हल्की राहत झलकी, लेकिन बच्चे अभी भी सहमे हुए थे। भूमि ने अपने वॉलंटियर्स को इशारा किया कि उनके लिए चाय और खाना लाया जाए। तभी संस्था की चौकीदार महिला भागती हुई आई। मैम, बाहर कोई आपसे मिलने आए हैं। भूमि सोच में पड़ गई, इतनी रात को कौन आया होगा। जैसे ही भूमि बाहर निकली, सामने आकाश खड़ा था, फॉर्मल सूट पहने, हाथ में कार की चाबी, लेकिन चेहरे पर थकान की हल्की परछाई थी। भूमि उसे देखकर चौंक गई। तुम यहाँ? आकाश हल्का मुस्कुराया। हाँ, मैं बिजी था, लेकिन तुम्हारा मैसेज देखा तो सोचा आज जाऊं। भूमि ने नजरें उठाकर उसे देखा। और मीटिंग्स? आकाश ने कंधे उचकाए। मीटिंग्स तो चलती रहेंगी, लेकिन तुम्हारी जरूरत यहाँ ज्यादा थी। उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास था जो हमेशा रहता था, लेकिन आज उसमें एक अलग सा स्नेह भी झलक रहा था। भूमि को ये सुनकर एक अजीब सा सुकून मिला। वह आकाश को अंदर ले गई। आकाश और भूमि संस्था के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। टेबल पर कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे थे और दोनों नीलम के भविष्य को लेकर विचार कर रहे थे। इसका रहने का क्या इंतजाम हो सकता है? आकाश ने सीधा सवाल किया। भूमि ने कुछ फाइल्स पलटते हुए कहा, हमारे पास कुछ अस्थायी आश्रय गृह हैं, लेकिन मैं इसे कहीं स्थायी नौकरी दिलाना चाहती हूँ ताकि यह आत्मनिर्भर बन सके। आकाश ने सहमति में सिर हिलाया। मेरे एक दोस्त का एनजीओ महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देता है, अगर नीलम को सिलाई या कुकिंग में इंटरेस्ट हो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। भूमि की आंखों में चमक आई। ये बहुत अच्छा होगा, उसे खुद के पैरों पर खड़ा होने की जरूरत है, न कि किसी और पर निर्भर रहने की। आकाश ने तुरंत अपने किसी जानने वाले वकील को फोन लगाया। मिस्टर मेहरा, एक केस है जिस पर आपकी मदद चाहिए। एक महिला को उसके पति ने घर से निकाल दिया है और हम उसे न्याय दिलाना चाहते हैं, क्या आप इसका केस ले सकते हैं? फोन के दूसरी तरफ से हामी मिलने पर आकाश ने भूमि की तरफ देखा। अब कानून भी हमारे साथ है। भूमि को ये देखकर राहत मिली कि आकाश सिर्फ उसकी भावनाओं को समझने नहीं आया था, बल्कि वह वास्तव में मदद करने के लिए तैयार था। काम खत्म करने के बाद जब वे बाहर निकले तो रात गहरी हो चुकी थी।
संस्था के बाहर सड़क पर हल्की हल्की रोशनी थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। ठंडी हवा हल्के हल्के बह रही थी। भूमि ने आकाश की तरफ देखा। तुम्हें भूख लगी होगी। आकाश हल्के से मुस्कुराया, बहुत ज्यादा। लेकिन लगता है तुमने भी कुछ नहीं खाया। भूमि ने धीरे से सिर हिलाया। आकाश ने घड़ी देखी। इतनी रात को यहाँ कुछ खुलेगा? भूमि ने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर थोड़ी दूर एक चाय वाले की दुकान की ओर इशारा किया। चलो वहाँ चलते हैं। वे दोनों सड़क किनारे लगी लकड़ी की बेंच पर बैठे। चाय वाले ने मिट्टी के कुल्हड़ में गर्म चाय लाकर दी। चाय की भाप के साथ हल्की ठंड हवा में घुल रही थी। आकाश ने भूमि की तरफ देखा। तुम हर दिन ये सब कैसे कर लेती हो? भूमि ने चाय का छोटा सा घूंट लिया और हल्के से मुस्कुराई। जैसे तुम अपने बिजनेस के लिए दिन रात मेहनत करते हो, वैसे ही मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। आकाश उसकी आंखों में देखता रह गया। लेकिन तुम्हें थकान नहीं होती? भूमि ने हल्का हंसते हुए कहा, थकान तो होती है, लेकिन जब किसी को नई उम्मीद मिलती है तो सारी थकान मिट जाती है। आकाश ने एक गहरी सांस ली। वो समझ सकता था कि भूमि को इस काम से कितना सुकून मिलता है। एक पल के लिए दोनों खामोश हो गए। तभी हवा में हल्की ठंडक बढ़ गई। भूमि ने अपनी साड़ी के पल्ले को ठीक किया जैसे उसे ठंडक लग रही हो। ये देखते आकाश ने अपनी जैकेट उतारकर उसकी तरफ बढ़ाई। ले लो, ठंड लग जाएगी, आकाश ने बिना कुछ सोचे कहा। भूमि ने उसे देखकर हल्का सा सिर हिलाया और जैकेट पहन ली। तुम बहुत खास हो, भूमि, आकाश ने अचानक कहा। भूमि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और तुम बहुत बिजी। आकाश हंस पड़ा, पर तुम्हारे लिए हमेशा समय निकाल लेता हूँ। भूमि ने चाय का आखिरी घूंट लिया और हल्के से कहा, यही चीज तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है, आकाश। इसके आगे बहुत कुछ कहना था पर जैसे बिना शब्दों के सब कह दिया गया। उन दोनों के बीच बिना कहे ही बहुत कुछ कहा जा चुका था। एक दूसरे की दुनिया कितनी भी अलग क्यों न हो, जब जरूरत होती वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। भले ही इस प्रेम की यात्रा को उन्होंने बड़ी बड़ी कठिनाइयों से तय किया, पर अब इस बात का सुकून था कि वे एक परिवार की तरह अब साथ थे। रात का सन्नाटा, कुल्हड़ में बची हुई चाय, हल्की ठंडी हवा, इन सब के बीच एक सुकून था जो दोनों को इस रिश्ते में हर दिन और करीब ला रहा था। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।